जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आप जो अपनी बी टू सी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपकी बी टू सी की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आप अपने जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अपने हिसाब से डिक्लेयर करते हैं, उसमें एक बड़ा चेंज जो है वो जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर अपडेट जो है जिसमें ये बताया गया है कि आप जो अपने बी टू सी सेल्स के लिए डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से जो पेमेंट लेते हैं, तो जो आप डिजिटल पेमेंट्स ले रहे हैं अपने अकाउंट्स में, उसका डेटा जो है वो बैंक्स के थ्रू और पेमेंट गेटवेज के थ्रू जो है वो रिपोर्ट करवाया जाएगा जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर इस एजेंडे आइटम पर डिस्कशन हुआ और इसमें क्या बातें हैं एक बार आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके बी टू सी सेल के ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट किया जाएगा। आपका यहाँ रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय पेमेंट गेटवेज एंड बैंक्स। आप अगर मान लीजिए 1,000 रुपए का सेल कर रहे हैं और इसकी जो पेमेंट आप लेते हैं वो आप ले रहे हैं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, फोन पे, जीपे, पेटीएम वगैरह से, तो आपका वो जो 1,000 रुपए का पेमेंट है उसको बी टू सी के अंदर रिपोर्ट करने की तैयारी है और वो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग। देखिए अंदर क्या लिखा है, एजेंडा क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय पेमेंट गेटवेज एंड बैंक्स और पेमेंट गेटवेज जो है इस चीज की प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा प्रोवाइड करेंगे टू कैप्चर द डिटेल्स ऑफ बी टू सी सेल where the payment is received through POS machines by the supplier। आप जब किसी स्टोर पे जाते हैं और कोई सामान एज अ कस्टमर परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद पीओएस मशीन से उसकी पेमेंट करते हैं, पीओएस मशीन का आपको वहां पर क्यूआर कोड वगैरह दिया जाता है, आप स्कैन करते हैं और आप पेमेंट कर देते हैं। तो आप एज अ स्टोर कीपर, आप एज अ स्टोर ओनर अब इस पीओएस मशीन के अंदर जो ये पेमेंट आपने कलेक्ट करी है, इस मशीन की जो ये पेमेंट है इससे रिलेटेड सेल आपके बी टू सी वाले टेबल में रिपोर्ट करी जाएगी। अब यहाँ पर आप इन सेल्स को नहीं छुपा पाएंगे जब ये चीजें ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग में चली जाएंगी। बी टू बी के लिए ये बात गवर्नमेंट ने नहीं, बी टू बी के लिए क्यों नहीं बोली है, क्योंकि बी टू बी में तो कोई दिक्कत है नहीं ना। आपने जिसको बिल दिया है आपको तो वो मजबूरी है, आपको वो अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करनी ही करनी है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके जीएसटीआर 1 के रिपोर्टिंग के बेसिस पे ही उसका जीएसटीआर 2 भी जो है रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे वो आईटीसी ले पाएगा। लेकिन बी टू सी में ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं। तो यहाँ पर आपके जो सेल्स पाने की जो समस्या थी वो अब गवर्नमेंट दूर करना चाहती है। The GOM, the group of ministers, discussed the issue of reporting B2C transactions through payment gateways and the point of sale machine, POS machines और पेमेंट गेटवेज के थ्रू जो भी आप पेमेंट करेंगे या पेमेंट रिसीव करेंगे वो सारा का सारा B2C ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया जाएगा। और इस एजेंडा को इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो दिया गया। It was proposed that the data from all the digital payment transactions that are processed through specific networks, such as NPCI for RuPay card, Visa card, MasterCard, etc., shall be compiled to estimate the turnover of a business. However, peer-to-peer digital payments were proposed to be excluded। यानी कि पेपाल वगैरह जो है उसके थ्रू अगर आप कोई पेमेंट अभी ले रहे हैं पीयर टू पीयर पेमेंट, वो अभी यहाँ पर नहीं ऐड किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो कार्ड पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, इन सारे मोड्स को, इन सारे प्रोसेसिंग मोड्स को आपके टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए बी टू सी ट्रांजैक्शन से संबंधित डेटा जो है वो दिया जाएगा। द कन्वीनर ऑफ द जीएम डायरेक्टेड टू कंस्टिट्यूट एन ऑफिसर्स ग्रुप and hold a meeting in this regard to develop a detailed methodology,
जिसके लिए एक मेथड डेवलप किया जा रहा है, बिजनेस प्रोसेस डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो किया जाए। तो अगर आप अब डिजिटल पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप अपनी हैबिट में ले आइए कि वो सारा पेमेंट जो है आप प्रॉपरली रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी जीएसटीआर 1 के B2C ट्रांजैक्शंस में, और अकॉर्डिंगली अपनी जीएसटीआर 3 में उसका पेमेंट जो है वो किया जाए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो जीएसटीआर 1 के अंदर एचएसएन से रिलेटेड जो डेटा ऑटो पॉपुलेट करवाया जा रहा है ई इनवॉइस और ई वे बिल से, वो तो अब 2 महीने 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर इस चीज पे डिस्कशन है कि जीएसटीआर 1 का जो एचएसएन टेबल है, एचएसएन टेबल नंबर 12, अगर आप वो फिल नहीं करेंगे तो आपकी जीएसटीआर 1 फाइलिंग को ब्लॉक किया जा सकता है। यानी कि बिना जीएसटीआर 1 को भरे आप अपनी, बिना एचएसएन टेबल को फाइल किए या फिल किए आप अपनी जीएसटीआर 1 जो है नहीं फाइल कर पाएंगे। ऐसी तैयारी जो है वो कर। तो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस जो है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिसेस को, आप जिस तरीके से रिटर्न फाइल करते हैं उन चीजों को समय रहते ठीक कर लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका जो जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आप सबको पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी के अंदर सेक्शन 9(3) या फिर सेक्शन 9(4) के अंदर दिया जाता है। सेक्शन 9(3) के अंदर भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो नोटिफाइड है कि कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाए जाते हैं। 9(4) के अंदर भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, जिसपे आरसीएम एज अ रेसिपिएंट टैक्स की लायबिलिटी। तो वो जितने भी कमोडिटीज हैं जो लाइबल फॉर जीएसटी होते हैं उसको भी अब जीएसटी पोर्टल जो है वो एमआईएस पोर्टल के अंदर डालेगा। और अगर आप उस आइटम्स में डील करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी भी पोर्टल पर नजर आए। तो बहुत सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे जीएसटी काउंसिल जो है पोर्टल पर ऑटोमेशन के रूप में ला रही है, जिससे आपकी लाइबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से रिपोर्ट हो जाए। नॉन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रैक करने के लिए भी कई सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जिससे सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप अगर कोई फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं तो उन सारी चीजों को ट्रैक किया। जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के बेसिस पे, जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका जीएसटीआर 2A है और जीएसटीआर 2B है, इसके बेसिस पे जो आपको आईटीसी क्लेम करना है, इसके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट बात है हार्ड लॉकिंग ऑफ टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो जीएसटीआर 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट आया वो आपके 3B में टेबल 4 के अंदर ऑटो पॉपुलेट करवा दिया जाता है। आने वाले समय में आपको ये टेबल 4 जो है वो लॉक कर दिया जाएगा, मतलब जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया अब आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी तैयारी है, हालांकि ये अभी फिलहाल तुरंत नहीं किया जाएगा, आने वाले कुछ समय में आपको ये चीजें जो है आईटीसी से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है जीएसटी रिटर्न में कंटिन्यूअस बदलाव की जा रही है, जिससे आप सही रिपोर्टिंग और सही टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट जो है वो कर। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें जीएसटी के एक एक प्रोविजन, एक एक रूल्स जो है वो आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ बताया जा रहा है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई गए हैं। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट मैसेज में भी प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।